लोगों की है। सच बात तो ये है कि ईद तो उन लोगों की है कि जिन पर अल्लाह का खास फजल हुआ है, जहन्नम से आज़ादी का परवाना जिनको मिल गया है, जिनकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तिलावत कुरान को कबूल कर लिया है, माँ बाप की खिदमत को कबूल कर लिया है, दर हकीकत उन लोगों की ईद है। हज़रत उमर खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप ईद के दिन ईद का खुतबा पढ़ाने के लिए आए थे। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, ज़ारों की तार जिस तरह बच्चा बिलक बिलक कर रोता है ना, तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह रो रहे हैं। आलिजा क्या हुआ? आज तो खुशियों का दिन है, आज तो ईद का दिन है, आज तो हर तरफ खुशियों का समा है। छोटे से लेकर बड़े तक, मर्द से लेकर औरत तक, हर मुसलमान मर्द जन खुशियों के अंदर जो है वो डूबा हुआ है। हर फर्द जो है वो मुसर्रत से अल्लाह तबारक व तआला की शादमानियाँ और खुशियाँ मना रहा है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन हैं और अशरा मुबशरा में जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली है, सहाबी रसूल हैं। पूरी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उनके बाद मर्तबा रखने वाले हज़रत फारूक आज़म है। अल्लाह अकबर। और उनकी आजिज़ी और इनकिसारी, खौफे खुदा, तकवा, परहेजगारी का आलम यह है। फरमाया कि लोगों, खुशियां तो वो मनाएं कि जिनको अल्लाह ने आज़ादी का परवाना दे दिया है। हमें क्या पता हमारे रोजे भी कबूल हुए कि नहीं पता। हाँ, हमें क्या पता हमारी ज़कात भी कबूल हुई है कि नहीं। हमें क्या पता हमारे सदक़ात भी उसने कबूल किए कि नहीं। असल ईद तो उन लोगों की है कि जिनके उसने अतियात को और इबादत को, सदक़ात को अपनी जनाब में कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। मेरे बारे में मुझे पता नहीं है कि उसका क्या फैसला है, मेरे बारे में मुझे इल्म नहीं है कि उसका क्या हुक्म है। पता नहीं उसने कबूल किए अभी कि नहीं किए। वो इखलास के पैकर, वो तकवा और परहेजगारी के पहाड़, नबी पाक के प्यारे यार और यारे मिज़ार, जबकि उनका खौफ खुदा का आलम यह है, जन्नती शख्सियत का आलम यह है, वो अल्लाह तबारक व तआला से जब उम्मीद रखते हैं तो उनकी उम्मीद भी वाला होती है। जब खौफ होता है तो खौफ भी बेमिसाल हुआ करता है। अल्लाह अकबर। आज मैं और हम सब गौर करें, ना साड़ियाँ तरावियाँ पूरियाँ, ना साड़ियाँ नमाज़ां पूरियाँ, ना साढ़े जनाबे वाला वो कमा हकू जो रोज़े का मखज़ है। भूख प्यास का जो सूफी लोग हैं ना, इसकी तारीफ करते हैं। भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। सूफी लोग बड़ी प्यारी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अपने नफ्स को काबू कर लेने का नाम रोज़ा है। असल सिखाया ही बंदे को ये है कि अपने आप को काबू किवें करना है। सामने सब कुछ भी है लेकिन नहीं उठा रहा। हाँ, वाशरूम में अकेला गया, नहा रहा है, पानी मुंह के ऊपर से होंठों को छू कर जा रहा है, अंदर नहीं लेके जा रहा। वजह क्या है? मेरे मालिक का हुक्म है। तो यही तो सिखाना है बंदे को कि बंदे जब तन्हाइयों में हो ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से भी ऐसे ही अपने आप को बचाना है। हाँ, अपने आप को रोकना है, अपने नफ्स को गिरफ्तार करना है, इसकी पकड़ करनी है, खुला नहीं छोड़ना छुतरे बेमिहार को हर की तरह। ये रोजा। अल्लाह अकबर। तो कान का रोज़ा, कान की नाफरमानियों से बचना। आँख का रोज़ा, आँख की नाफरमानियों से बचना। ज़ुबान का रोज़ा, ज़ुबान की नाफरमानियों से बचना। अल-गर्स के एक एक उज़्व का रोज़ा है। हमने आज सिर्फ पेट का रोज़ा तो होता है, ज़ुबान वैसे गिबतें भी कर रही है, चुगलियाँ भी कर रही है। हाँ, कान वही गाने भी सुन रहा है तो सारा कुछ सुन रहा है, आँखें वही देख रहा है जिससे उसने मना किए हैं। अल्लाह अकबर। आइए नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, और हम जिस तरह हमारी कंडीशन है, नए कपड़े पहन लेने का नाम ईद नहीं है।
अब सुनना जरा सूफियों की जुबान में ईद क्या है। ये तो रोज़े के बारे में बताया ना। सूफियों की जुबान में ईद किसे कहते हैं, हमारे इस्लाफ का तर्ज जिंदगी कैसे गुजरा ईद मनाने में। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि नए कपड़े पहन लेने का नाम बाबा ईद नहीं है। ईद उस मौके का नाम है जिस मौके पर गमज़दों, यतीमों, बेकसों, बेवाओं को दाद रसी की जाए। हाँ, इन मौके पर उनकी दाद रसी करने का नाम ईद है। गरीबों, मसाकीन, युतमा, फुकरा, जो जमाने का पिसा हुआ तबका है, जो बैकवर्ड लोग जिसको हम कहते हैं, पीछे रहने वाले लोग हैं, अल्लाह अकबर, उन लोगों को अपने साथ खुशियों में शामिल करने का नाम ईद है। अल्लाह अकबर। हाँ, तलाश करें आज ईद मनाने वाले कितने नजर आएंगे आपको। हाँ, खास करें। नए कपड़े मैंने भी ले लिए, आपने भी ले लिए, हर किसी ने ले लिए। हाँ, जूते भी ले लिए, अपने बच्चों के भी ले लिए, सारी फैमिली के ले लिए। क्या कभी गौर किया मेरे पास जो पड़ोसी है उसके पास गुंजाइश भी है। हाँ, वो बेचारा मजदूर है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, बस 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे मर्दे कलंदर अल्लाह ने पैदा किए हैं। अभी वो माँ की गोदें बांझ नहीं हुई कि जिसमें जो है वो ऐसे लोग जो है वो जो दादरस और जनाब वाला वो माशरे के अंदर खत्म हो गए। ना ना, आज भी वो लोग मौजूद हैं कि जो रमजान मुबारक शुरू होता है तो लोगों के घरों में जा जाकर उनकी खैर दरियाफ्त कर रहे हैं। हाँ, अभी वो माँ की गोदें जो है वो बांझ नहीं हुई। अल्लाह ने ऐसे बेटे अभी भी दुनिया के अंदर भेजे हैं, अभी भी जो है वो रखे। शायद उन्हीं की बदौलत आज हम भी सलामत हैं। उन्हीं नेकों का सदका है कि आज हम भी जो है वो, हमारे चेहरे भी सलामत हैं, हमारी हालत भी सलामत है। अल्लाह अकबर। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के खलीफा हैं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुनना जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अब जनाबे वाला आप निकले ईद पढ़ने के लिए, ईद पढ़ने के लिए। सुनना जरा, मैंने भी जूता लिया, आपने भी जूता लिया, हम सब ने नया जूता ले लिया, नए कपड़े ले लिए। हाँ, जबकि मेरे दामन के अंदर कितनी उसकी नाफरमानियां अभी बाकी हैं, कभी मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। मैंने आज भी कितनों का दिल दुखाया, कभी मैंने तवज्जो नहीं की। कितनी नजरें मेरी चौखट की तरफ लगी हुई हैं जो मुंतज़िर हैं सबाब की कि मेरे बेटे का फोन तो आएगा ना आज। हाँ, मेरा बेटा तो मेरे घर पे आएगा ना। और कितनी नजरें हमारी चौखट पे लगी हुई हैं, हमारी जेब पे लगी हुई हैं। वो साहिब जो हमारे पास मोहल्ले में रहते हैं, बड़े पैसे वाले, हो सकता है हमारा ख्याल भी आ जाए। अल्लाह अकबर। आओ नबी पाक के गुलामों, देखते हैं दर हजरत उमर का अंदाजे जिंदगी कैसा था और ईद इन्होंने कैसे गुजारी है। आप निकले तो घरवाली से कहते हैं, अपनी फैमिली से कहते हैं कि जरा मुझे जूता तो दो मेरा। आलिजा, आपका जूता इतना टूट चुका है, इतना टूट चुका है कि गंढ लगा 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 के इतना खराब हो गया कि अब मजीद उसको नहीं गंढा जा सकता, मजीद गांडा नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। वक्त के खलीफा हैं, 24 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं। बाबा देख अपने इस्लाफ का तर्ज जिंदगी कि जब वो अपनी ईदें मनाते हैं तो उनकी नजर किस चीज पे होती है। आज तो मेरी नजर मेरे जो है वो सूट पे है ना, मेरे बूट पे है, मगर उनकी नजर अल्लाह पे और उनके रसूल पे होती है, उसकी रहमत पे होती है, माशरे के पिसे हुए तबके पे होती है। अल्लाह अकबर। अब जनाबी वाला फारूक आजम नंगे पांव अपने घर से निकले मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ। जो भी देखता है, अलीजा मेरा जूता ले लीजिए, अलीजा मेरा जूता ले लीजिए। आपके पास आज भी जूता नहीं है? हाँ, खलीफा है, पांव में जूता नहीं है, नंगे पांव ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया उमर के पास अगर जूता नहीं है तो क्या हुआ, मेरे रब की रहमत और उसका फजल और ईमान तो सलामत है ना। हाँ, मेरे पास ईमान की दौलत तो बाकी है ना, अल्लाह ने नेकियत तो अता की है ना। हाँ, वो ज़हन वो शऊर तो बाकी रखा है ना कि जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाला हो। अल्लाह अकबर। आज मैं और आप गौर करें, हमारे सिर्फ इतना नुकसान हुआ है, जूते हमारे पास हैं, पहनने के लिए कपड़े हमारे पास हैं, खाना हमारे पास है, लेकिन सिर्फ इतना ही तो फर्क निकला है कि गलत को गलत समझें और हलाल को हलाल और हराम को हराम कहना ही तो हमने छोड़ा है।
हाँ यही तो हमने छोड़ा है, बकिया तो हर चीज हमारे पास मौजूद है। अल्लाह अकबर। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये जो सूफी फरमाते हैं कि ईद ये लोगों की दाद रसी का दिन है, तो ये ऐसे नहीं कह दिया, बल्कि एक दिन ऐसा आया नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौनो मकान रहमत आलमिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है वो आप निकलते हैं ईदगाह की तरफ। रास्ते के अंदर आपकी नजर एक मैदान में पड़ी, ग्राउंड में पड़ी, जहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, जिनके अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छे अच्छे जूते पहने हुए हैं, और जनाबे वाला अच्छे तरह से गुस्ल करके और उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों को खेलने कूदने के लिए वहां पे छोड़ा। लेकिन उसी ग्राउंड पे बैठा हुआ एक यतीम बच्चा है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, बाल बिखरे हुए हैं, पाँव में जूता नहीं है, कपड़े फटे पुराने पहने हुए हैं, बसीदा हालत में उन बच्चों की तरफ देख रहा है। ज़ारों के तार आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों की फरमाइश पर साथ ले जाकर अपने बच्चों के लिए नए से नए जो है वो ट्रेंड और अच्छे से अच्छा जो है वो जूता लाने वालों और नए ब्रांडेड कपड़े लाने वालों, सुनो अपने माशरे के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर देखो कहीं कोई ऐसा बच्चा तो नहीं कि जिसका बाप आज दुनिया से चला गया, तो मुझे अल्लाह पाक ने जो है वो ये शऊर बख्शा हो कि मैं उस बच्चे का जो है वो सरपरस्त बनूं और उसके सर पर जो है वो दस्ते शफकत रखूं और उसका साथ दूं। कहीं ऐसा ना हो कि उस बच्चे का दिल टूट जाए और रब की बारगाह में इल्तिजा कर बैठे, मालिक आज मेरा बाप भी होता तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही रवैया करता, ऐसा ही करता जिस तरह आज हर बेटे का बाप कर रहा है। अल्लाह अकबर। अगर देखेगा माशरे के अंदर, पड़ोस के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर ऐसे बच्चों की किफालत के अंदर तू पेश रहेगा, तो सुन मेरे नबी ने उसको बिशारत क्या दी है, मेरे नबी ने उसको अजमत क्या दी है। फरमाया कि जो यतीम की किफालत करे, उसके सर पर हाथ रखे, दस्ते शफकत रखे, कल क़यामत के दिन मैं और वो बंदा जन्नत में यूं करीब हो गए और दाखिल जन्नत हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब वो बेचारा बच्चा बैठा हुआ रो रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, आपने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा, पूछा बच्चा, हाँ प्यारे बच्चे, माँ अब कही था कौन सी चीज ने तुझे रुला दिया, कौन सी ऐसा दर्द है जिसने तुझे रुला के रख दिया है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने जब ये मोहब्बत और प्यार और शफकत भरा हाथ सर पे आना देखा तो फौरन चौंक गया और आवाज भरकर जो है वो रोने लगा, कहने लगा कि मैं सामने देख रहा हूँ कि जिनके बाप हयात थे, जिनके माएँ जो है वो उनके पास थी, तो आज वो बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर आ चुके हैं। वो बाप जो है वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के और अच्छे जूते ला के दे रहा है। आज अगर मेरा भी बाप होता, मेरी भी माँ मेरे पास होती, तो आज मेरी कंडीशन ना होती, मेरे कपड़े फटे हुए ना होते, मैं इस तरह बिखरे हुए बालों के साथ और उलझे हुए हालत के साथ ना होता, और आज जिस तरह आज नंगे पांव बैठा हुआ हूँ और कोई भी मेरा गम सुनने के लिए नहीं है, कोई भी इस दुनिया में मेरी दाद रसी करने के लिए नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी हालत को देख सके और मेरे गम के अंदर मेरा शरीक बन सके। अल्लाह अकबर। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बता बेटा कौन है, कहाँ से तल्लुक रखता है। आका फलां जंग के अंदर मेरा बाप शहीद हो गया, अम्मा ने निकाह कर लिया और मेरा माल हथिया लिया, अब जो है वो मैं तने तरह कोई मेरा जो है वो हामी नासिर और मददगार नहीं है। अल्लाह अकबर। अब यतीमों के मावा मलजा, बेकसों के सहारा नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौनो मकान रहमत आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो खुद यतीम बनकर आए और न जाने कितने यतीमों की खुदा की कसम लाज रखी, कितने यतीमों को सीने से लगाकर ईद के दिन लोगों को पैगाम दिया कि ऐ लोगों ईद यूं मनाया करते हैं, आओ तुम्हारे आका जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की मोहब्बत के दम भरते हो, आओ देख लो आज वो नबी किस तरह से अपनी उम्मत को जो है वो ईद मनाने का अंदाज देके जा रहा है। अल्लाह अकबर। आपने उंगली पकड़ी, घर लाए, फरमाया आयशा हुसैन के नए कपड़े लाओ, हसन के नए कपड़े लाओ, जिसके पूरे आते हैं उसको कपड़े लाओ और इस बच्चे को गुस्ल दो। नहलाया गया और कपड़े पहनाए गए और मुस्कुरा के टोड़ी पकड़कर पूछते हैं, बता बच्चे क्या इस बात पर तू राजी नहीं कि मोहम्मद तेरा बाप हो, अली तेरा चचा हो, फातिमा तेरी बहन हो, हसन हुसैन तेरे भाई हो और
अम्मा आयशा तेरी माँ हो। अल्लाह अकबर। वो रोते हुए जिन आंखों के अंदर आंसू देखे, जमाने ने जिस चेहरे को रोता देखा, जिस दिल को तड़पता देखा, तो वो वक्त भी आया कि आसमान ने वो भी वक्त देखा कि जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं, तो ज़माने की आंख ने देखा, तारीख की किताबों ने लिखा कि वही बच्चा मुस्कुरा के अपनी किस्मत पे रश कर रहा था। कल तक तो मुझे कोई थामने वाला नहीं था, कल तक तो मेरा सहारा कोई नहीं था, कल तक तो ऐसा कोई नहीं था जो मेरी उंगली पर पकड़ कर जो है वो मुझे चल सके। आज जमाने का वाहिद मैं वो इंसान हूँ कि मेरा कोई मुकाबले का, मेरा सानी कोई नहीं है कि जिसका बाप मोहम्मद हो, जिसकी माँ आयशा हो, जिसकी जो है वो बहन फातिमा ज़हरा हो, जिसके चचा अली मुर्तज़ा हो, जिसके भाई हसन हुसैन मुज्तबा। अल्लाह अकबर। आइए हम भी ऐसे बच्चों को, ऐसे जमाने के पीछे हुए, ऐसे जमाने के पीछे रह जाने वाले अफराद, क्या हुआ यार अगर उनके पास पैसा नहीं है, क्या हुआ उनके पास जायदाद उनके हिस्से में ना आई, क्या हुआ जो उनके पास जो है वो उनके विरासत के अंदर जो है वो बैंक बैलेंस नहीं आया, वो 2 वक्त की रोटी और सूखे टुकड़े और जनाबी वाला फटा हुआ लिबास अगर उनके जो है वो मुकद्दर में आया है, तो अल्लाह ने तुझे तो शऊर बख्शा है, तुझे तो ईमान की दौलत दी है, तुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी दी है, तो आ उस नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का अंदाज देखो, हुजूर की मोहब्बत देखो, आपका प्यार देखो। फरमाया को ये यतीम के सर पर इस तरह से शफकत भरा हाथ फेरा, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ फेरा है। फरमाया जितने बाल उस हाथ के नीचे आएंगे मेरा रब उतने गुनाह भी माफ कर देगा, उतने नेकियां भी अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। तो आइए नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अपने बच्चे जिस तरह हमें अजीज है, इसी तरह इन जो है वो बेचारे मजबूर और गरीब तबकात के जो हमारे साथ रहने वाले बच्चे हैं, ये लोग हैं, तो हम इनको जो है वो अपने साथ रखें और खुशियों के अंदर इनको हम अपने साथ शरीक करें। फिर देखना वो मोहम्मद का रब कितना राजी होता है, फिर देखना दाता अली हजवेरी का पालने वाला कितना जो है वो करीम है, तुझ पर कितना करम करता है, कितना तुझ पर जो है वो फजल करता है। अल्लाह अकबर। आइए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दिन ऐसा आया कि वो आप जनाब वाला रोजाना जब घर से निकलते नमाज के लिए, तो रोजाना एक नया कपड़ा, नया पोशाक पहन कर निकलते थे, नया सूट पहन कर निकलते थे, दरसे हदीस करते तो नया जो है वो जुब्बा पहन कर किया करते थे। लेकिन जैसे ही वक्त के खलीफा बनते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, अल्लाह अकबर, आपकी जो ज़ौजा फातिमा है वो एक बादशाह की बेटी थी। हाँ, जितना भी माल जो है वो जहेज के अंदर आया, सबसे पहला काम ये किया, सारा का सारा माल बैतुल माल के अंदर जमा करवाया। हाँ, जितना भी पैसा। अब वो वक्त आया वक्त के खलीफा पर, हाँ, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, और कंडीशन क्या है, ईद का दिन आया, अम्मा की बारगाह में जो है वो बच्चियां हाजिर हो जाती हैं, अम्मा जी अब्बा जी से कहो आज तो कपड़े नहीं ले दो, देखो कितने कितने हमारे पाबंद लगे, कपड़े घिस चुके हैं, आज तो हमें कपड़े नहीं ले दो ना। हाँ, जहाँ पे हर तबके के लोग जो है वो माड़े से माड़े लोग भी जो है वो जैसे तैसे भी जो है वो अपने बच्चों को कपड़े नहीं ले देते हैं, मगर हम तो फिर अमीरुल मोमिनीन की बेटियां हैं, हम फिर भी वक्त के खलीफा की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा बेटा, देखती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके बाबा के पास इतने पैसे होंगे, हाँ, कि वो जो है वो आपको जेब खर्ची दे सके और आपको जो है वो नए कपड़े ला के दे सके। अल्लाह अकबर। क्या हुआ, अब जनाब वाला वो फातिमा आपकी ज़ौजा आपकी बारगाह में हाजिर होती हैं, अलीजा बात यह है मेरी बच्चियों ने कभी भी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, कभी भी आपसे जो है वो आपकी फुर्सत से ज्यादा कभी डिमांड नहीं रखी, आपके बोझ से ज्यादा कभी जो है वो सवाल नहीं किया, लेकिन आज उनकी एक उम्मीद है, आंखों के अंदर एक उम्मीद की चमक है कि जिस तरह आज लोगों के बच्चे नए कपड़े लेकर ले रहे हैं ना, बच्चियां भी ये चाहती हैं हमें भी नए कपड़े लेके दें। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है, हाँ, ये महीने का राशन बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, उसमें भी कई दिन फाकों के गुजर जाते हैं, हाँ, तो हम कैसे ये कर सकते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर बताओ, खुद ही बताओ कि क्या किया जाए, क्या चोरी करूं, डाका मारूं? नहीं नहीं अलीजा, आप ऐसा काम हरगिज़ अल्लाह की नाफरमानी वाला काम ना कीजिएगा, हम सब्र कर लेंगे, हाँ, मैं बच्चियों को समझा लूंगी, मैं बच्चियों को जो है वो खुद ही जो है वो कंट्रोल कर लूंगी। हाँ, आप एक दफा ट्राई कर लें, वो जो बैतुल माल का जो
है वो आपका वजीर है उससे कहें कि वो अगर अगले महीने की सैलरी एडवांस दे दे, हाँ तो हम इससे कर लेंगे। जबकि मैं खुद घर में मेहनत करके ना टोपियाँ सीख खजूरों की जो है वो सफ़े बनाकर या बर्तन बना के मैं खुद मजदूरी करके घर का राशन चला लूंगी। अल्लाह अकबर। सुन नबी पाक के गुलामों, ये हमारे असलाफ की वो पुरानी बातें हैं जिनको आज हमने छोड़ रखा है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ कि हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब वाला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अपने जो है वो अपना ही गुलाम है आपका, वो जो बैतुल माल का खजानची है ना, वो वजीर है, वो आपका ही गुलाम है। पूछा कि एक बात है, काम है आपसे। हाँ, कितना टाइम हो गया, कितना बाकी रह गया? 6 मिनट है। आपने जो है वो हुक्म फरमाया कि मैंने एक आपसे बात करनी है। जी बताओ क्या बात करनी है? बात यह है कि मेरी बच्चियों ने ये डिमांड रखी है कि आज हमने जो है वो पुराने फटे हुए कपड़े हैं, हमारे अजीज़ो करबा बड़े अमीर कबीर हैं, वो भी आएंगे, सारे देखेंगे, तो हम चाहते हैं, बच्चियों ने डिमांड की है तो उनको कपड़े ने ले दिया है और 1 महीने की सैलरी जो है वो हमें अजाफी दे दी जाए। अल्लाह अकबर। अब सुने उनका तकवा, अब देखें उनकी परहेजगारी, और तारीख ने आज भी उनका जिक्र कितने सुनहरी अंदाज से किया है। तारीख ऐसे अफराद को कभी भुला नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो आओ अपना जो नाम रोशन करने के लिए, अपनी औलाद को पासा बनाने के लिए पेरेंट्स का मुत्तकी परहेजगार होना जो है ये शर्त है और लाजमी है। अब जनाब वाला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला ने जब अपने जो है वजीर से ये बात की, अपने गुलाम से जब ये बात की, गुलाम भी वो कोई आम नहीं था। जब बादशाह इतना परहेजगार हो, मुत्तकी हो, तो उसकी रियाया भी तकवे वाली होती है। उमर बिन अब्दुल अजीज वो थे कि जब जो है वो आप जनाब वाला तख्त नशीन हुए, हर तरफ गुर्बत और लोग जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए थे। जब जो है वो आपका वक्त विसाल आया, रावी लिखते हैं कि आपके दौर के अंदर जनाब वाला लोग यूं ज़कात हाथ पे लेके फिरते थे कि शायद कोई ज़कात ही हमसे ले ले, ज़कात ले लो हमसे, ज़कात ले लो हमसे। और भाई मैं तो खुद ज़कात देने के लिए सुबह से शाम तक जो है वो निकलता हूँ, मैं तुम्हारी ज़कात जो है वो अपने में की लूं। अल्लाह अकबर। वो दौर था उनका। अब जनाब वाला हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला जब ये बात की तो जनाब वाला फिर हुआ क्या, गुलाम कहता है ठीक है अलीजा, जो आपने कह दिया, जो आपने फरमाया, मेरा सर जो है वो इससे खम है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे सिर्फ इतना लिख कर दे दें कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह अकबर। अब देखें उनका खौफे खुदा और तकवा परहेजगारी। क्या फरमाते हैं कि मुझे इतना लिख कर दे दें कि मैं जो है वो 1 महीने तक जिंदा रहने की तुम्हें जो है वो जमानत देता हूँ, अपनी जिंदगी की जमानत तुम दे दो, आगे महीने की सैलरी में दे देता हूँ। अल्लाह अकबर। जब जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज वो जो सारी रात रब की इबादत में मुसल्ले पे रोते हुए गुजर जाती और दिन मखलूक खुदा की खिदमत में गुजर जाता। अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी तो घर पर आए, मुसल्ला बिछाकर मालिक के हुजूर रोना शुरू कर दिया। मालिक देख तेरे ऊपर पर कैसा ज़माना आ गया है, तेरे ऊपर पर कैसा वक्त आ गया है, मगर मालिक तुझसे गिला नहीं है, हम तुझसे राजी हैं, इसलिए कि तूने कभी मुझे जो है वो नाइंसाफी और लोगों का हक खाने वाला नहीं बनाया। हाँ, कभी ऐसी जुर्रत नहीं दी कि मैं किसी का हक खाऊं और किसी की हक तलफी करूं। अल्लाह अकबर। ईद का दिन आया, यही उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जो है वो मस्जिद के अंदर बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे ना, उमरा, बड़े बड़े जनाब वाला वुज़रा और बड़े बड़े आलीशान बंगलों वाले, कोठियों वाले, हाँ महलों वाले, क्योंकि शाही खानदान था इनका। अब जनाब वाला वो आते हैं, नई पोशाकें पहनी हैं, हर किसी ने जनाब वाला रंगा रंग और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए हैं। और उन जनाब वाला बच्चों को, शहजादों को देखा तो आपने अपने बच्चे को देखा ना, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो देखकर अपने बच्चे को सीने से लगाया और लगाकर आंखों से आंसू जारी हो गए और मस्जिद में रोने लग गए। हाँ, तो जब के बेटा क्या बेटा अब्दुल मलिक बोल के कहता है, बाबा हमारा सर शर्म से झुका नहीं है, बल्कि हमारा सर अल्लाह ने जो इज्जत दी है फख्र से बुलंद है कि हमारे बाप ने कभी किसी की हक तलफी नहीं की, हमारे बाप ने किसी का हक नहीं दबाया, हमारे बाप ने कभी रिश्वत नहीं ली, हमारे बाप ने कभी हराम नहीं खिलाया, हमें हराम नहीं खिलाया, तो हमारा सर फख्र
फख्र से बुलंद है कि हम ऐसे बाप की औलाद हैं कि जिसने हमारी तरबियत इतने आला अंदाज से की है। अल्लाह अकबर। तो आओ नबी पाक इस्लाम के गुलामों, मैं आप हम सब, ये लाजमी नहीं है कि ईद आए तो तभी, हाँ ये जरूरी नहीं है, ईद के अलावा भी यार ऐसे पिसे हुए तबकात हैं तो हम उनका साथ दें। जिस तरह हमारे माशाल्लाह ये उन्होंने तो वैसे मना किया, लेकिन तहदीस नेमत के लिए बता देता हूँ, हमारे नदीम भाई अल्लाह इनको बरकत, बड़ी खुशी हुई, मुझे यकीन माने मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, बड़ी खुशी हुई कि आज भी वो अफराद ऐसे जो है वो दर्द दिल रखने वाले मौजूद हैं। यकीन माने वो सूट जो है वो नए लेके आए, काफ़ी सारे सूट हैं और दिए मुझे कि कारी साहब यहाँ पर जो मदरसे के अंदर जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं ना, जिनके यूँ समझे कि नए कपड़े लेने के लिए मुश्किल है, दिक्कत है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, वाइट सूट लेके हैं ताकि यूनिफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल हो और उनकी ईद के लिए भी इस्तेमाल हो जाए। हाँ अल्लाह को ऐसे बनो यार, ऐसे काम करो, लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको ऐसा लोगों के बारे में जो है वो दर्द दिल रखने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।